जो भी देवता ऋषिगण हैं वो भी किसी न किसी रूप में ब्रज में अवतार लें। मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी का जब विवाह होकर जाने लगे तो कंस ले जा रहा था बड़े प्यार से अपनी चचेरी बहन को, तो आकाशवाणी हुई, रे कंस जिसको तू इतने लाड प्यार से ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जब ये सुना तो मारने के लिए आतुर हो गया, म्यान से तलवार निकाली। वसुदेव जी हाथ जोड़कर कहने लगे, पहले तो ये तुम्हारी बहन है, दूसरे विवाहिता है, नव विवाहिता है, और फिर तीसरे तुम्हारे इसके गर्भ के 8वीं संतान से ही तो वह है। तो मैं वचन देता हूं आपको, इसके सारे पुत्रों को मैं आपको ला करके दूंगा। क्योंकि कंस को वसुदेव जी की बात पर विश्वास था, इसलिए विश्वास करके उन्होंने छोड़ दिया। पहला पुत्र हुआ जिसको ला करके कंस को दे दिया। कंस चाहता तो उसको मार सकता था उससे, लेकिन दया आ गई, कहने लगा मेरे को तो 8वें से प्रयोजन है, ये तो पहला है। जब देवताओं को ये बात पता लगी उन्होंने सोचा ये यदि दयालु हो गया तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा। नारद जी आए और कमल की संज्ञा दे करके बताया कि इसमें पंखुड़ी में कौन 8वीं कौन पहली। तब इस बात को जानकर पुनः देवकी के पुत्र को मंगा लिया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह से करके करते करते कुल 6 पुत्रों की हत्या कर चुका कंस। अब की बार 7वीं में भगवान शेष अवतरित हुए हैं। देवकी बड़ी प्रफुल्लित है, उसके चेहरे पर अपार तेज है, क्योंकि शेष अवतार भगवान प्रकट हुए हैं देवकी के गर्भ में। इधर भगवान ने अपनी माया को संदेश दिया, कहा कि तुम जाकर के यशोदा के गर्भ में प्रकट हो जाओ, और वहां पर जब मैं अवतार लूंगा तो वसुदेव जी मुझको लेकर के आएंगे और तुम्हें ले जाकर के देवकी को दे देंगे और मुझे यशोदा के यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। और अपनी योग माया से तुम जो देवकी के गर्भ में इस समय पर शेष रूप में विराजमान हैं उनको स्थापित करो रोहिणी के गर्भ में, जो कि अब इस समय पर नंद जी के यहाँ पर रह रही हैं। योग माया ने कहा कि मुझे इससे क्या लाभ है। तब ये बात सुनकर और कहने लगे भगवान योग माया से, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कान्य के तिचा माया नारायणी ईशानी शारदेत्य अम्ब के तिचा, कि आगे आने वाले समय में तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में सक्षम होगी। इससे लोग तुम्हारी पृथ्वी पर धूप दीप अर्घ आदि से पूजा करेंगे और पृथ्वी में तुम्हारे बहुत सारे स्थान बनाएंगे तुम्हारे लिए, और तुम्हें विभिन्न नामों से जैसे कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि आदि नामों से पुकारेंगे। तब योग माया ने कहा ऐसी बात है तो फिर तो ठीक है, ये काम हम कर लेंगे। तब योग माया ने 7वें गर्भ को पुनः स्थापित कर दिया। कहाँ? रोहिणी के गर्भ में ले जाकर। इधर कंस को पता लगा कि गर्भ नष्ट हो गया तो कहने लगा देखो अभी तो 8वें की बारी ना आई, 7वां तो वैसे ही पहले ही करके भाग छूटो। अब 8वें में भगवान स्वयं विराजित हुए, देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान है, और कंस ने उसका दर्शन किया देवकी का। वो भी जानता था कि 8वां है, चाहता तो मार डालता, लेकिन पहली बात तो इसलिए क्योंकि गर्भ में भगवान आए हैं, तो कंस के समक्ष जब आए हैं तो कंस का मन बदल गया, नहीं मारा। चाहता तो देवकी को मार सकता था, उसे सद्बुद्धि हो गई भगवान के दर्शन करके, लेकिन उसे सोते जागते खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते सब जगह उसे क्या दिखाई देने लगा? कृष्ण 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 कृष्ण। वो हर वक्त उसी का चिंतन करने लगा। देखा नहीं है रूप, देखा है भगवान का? सो गए का? सोए ना खो गए।
क्यों कंस के कुल के हो क्या? हैं? सोच रहे हो कि कंस कृष्ण आएंगे कैसे होगी? ऐसे खो रहे हो तुम तो कंस की तरह ही। तो हर वक्त उनका चिंतन किसका चलता है? कृष्ण का। देखा नहीं है, स्वरूप नहीं देखा, केवल ये कि आएगा कृष्ण, आएगा कृष्ण, आएगा कृष्ण, आएगा, यही चिंतन कंस का रहता है। और वही चिंतन कहां ले गया? कल्याण करा दिया। तो इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध हो जाए बस, वो चाहे भय का हो, चाहे संकोच का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे ईर्ष्या का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे जैसा हो, बस संबंध हो जाना चाहिए। ब्रह्मा शंकर आदि देवों ने आकर भगवान की सुंदर स्तुति की है। अब वो शुभ गुण युक्त सुहाना समय आ गया जब मेरे प्रभु प्रकट होने वाले थे। रोहिणी नक्षत्र था, सभी नक्षत्र ग्रह शांत हो रहे थे, सौम्य हो रहे थे, दिशाएं स्वच्छंद प्रसन्न मंद सुंद सुगंध बह रहा है। सरोवरों में कमल खिलने लगे। रात्रि का अर्धरात्रि का समय है, लेकिन कोयल बोलने लगी, चिड़िया चहकने लगी, पुष्प दल खिलने लगे, नदी का जल कल कल करके बहने लगा, मंद मंद सुगंधित समीर बह रहा है। संत पुरुषों का मन प्रसन्नता से भर गया। देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी, किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे, सिद्ध और चारण स्तुति करने लगे। देवता और ऋषिगण पुष्पों की वर्षा करने लगे, जल से भरे बादल गर्जना करने लगे, क्योंकि जनार्दन के अवतार का समय आ गया। निशीत है, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, निशीत काल, कृष्ण पक्ष, बुधवार रात्रि के ठीक 12 बजे उसी समय पर सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। चतुर्भुज नारायण रूप में शंख चक्र गदा और पद्म लेकर प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्यामल सुशोभित शरीर पर पीतांबली लहरा रही है। किरीट और कांतिमान कुंडलों की शोभा, करधनी बाजूबंद, सब ऐश्वर्यों से संपूर्ण जब वसुदेव जी ने देखा तो बड़ी सुंदर स्तुति वसुदेव जी और देवकी जी ने की है। उनके पूर्व जन्म के बारे में भगवान ने बताया और फिर कहा, आदेश दिया कि मुझे लेकर के आप यहाँ से यमुना पार नंद जी के यहाँ गोकुल में चले जाओ। वहाँ पर यशोदा के घर एक कन्या हुई है, उसको लाकर यहाँ ले आओ और मुझे वहाँ पर छोड़ के आओ। कहने लगे, प्रभु आपका पहले तो ये स्वरूप से ये सब कैसे होगा? बोला, उसकी चिंता मत करो। भगवान ने कहा, इधर योग माया प्रकट हुई है। कहाँ? यशोदा के यहाँ। योग माया के प्रकट होते ही इधर पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई देव की और यशोदा की, और भगवान ने एक छोटे से सुंदर बाल रूप का दर्शन कराया माता पिता दोनों को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। छबड़ा में धरकर चले नंद जी के यहाँ पर वसुदेव जी। यमुना बड़े वेग से चढ़ी है, बारिश हो रही है, भयंकर मेघों की गर्जना हो रही है। यमुना में जैसे ही चरण रखे यमुना जी वेग से बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो छूना चाहती हैं अपने प्रभु के चरणों को, क्योंकि पति रूप में हैं। जब भगवान ने देखा तो चरणों को नीचे झुका दिया। चरण छूते ही यमुना जी शांत हो गई, रास्ता बना दिया। रास्ते को पार करके वसुदेव जी पहुंचे। नंदराय जी के घर देखा तो कोई नहीं सो रहा, जग रहा था, सब सोए पड़े थे। यशोदा माता के यहाँ पर एक सुंदर कन्या लेटी हुई है, उसको उठाया और छबड़े में रखा था। छबड़े में से लाला को यशोदा माता के पास सुला दिया और वापस जैसे गए थे वैसे ही आ गए। पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए और ताले लग गए, द्वारपाल जग गए और जैसे ही बालिका का रुदन हुआ पहरेदार जग गए। अरे लाला हो गया, अरे बालक हुआ है। देवकी ने
गर्भ देवकी के बालक हो गया, कंस तक बात पहुंची। कंस आया दौड़ता भागता गिरता पड़ता, आकर देखा अरे ये तो बालिका है। देवकी ने कहा भैया ये तो लड़की है, बालक क्या है, ये तो बेटा नहीं है बेटी है। बोले कुछ भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। ले जाकर के मारना चाहा तो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजाधारी प्रकट होकर योग माया ने कहा रे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। इसकी ये हुए पर कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ, बोला मैंने खूब इनको कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया। उसने वसुदेव और देवकी के बंधनों को मुक्त कर दिया, अपने किए हुए की क्षमा मांगी। वसुदेव देवकी ने भी उसको क्षमा कर दिया। इधर तो ये हुआ, उधर नंद राय जी के यहाँ यशोदा जी के यहाँ प्रभात हुई तो नंदा और सुनंदा दोनों आई हुई हैं। दोनों ने आकर के सेवा की है यशोदा की। तो सुनंदा आज गई है देख के तो वहाँ कुछ गड़बड़ तो ना है। जाकर देखा तो लाला किलकारी मार रहा है, अरे लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, नंद राय जी लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला की बात सुनी नंद राय जी ने तो क्या किया,